राजनीतिक में आने से पहले संजय मेहता वो क्या चीज़ लेकर आए जो लोग भरोसा करें और इनको मौका दें? मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए हम क्या 5 काम करेंगे हजारीबाग के लिए? देखिए स्थिति है और ख़ासकर बेटियों के लिए, तमाम इलाकों के लिए और स्किल डेवलपमेंट को लेकर हम लोग एक बड़ा काम करना चाहते हैं। झारखंड में सत्ता बार बार बदल रही है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? मैं कुमार संजय, आप देख रहे हैं SPA न्यूज़। हमारे साथ अभी संजय मेहता जी हैं जो कि हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले। इनके पार्टी के सपोर्ट के लिए मैं कई सारा वीडियो बनाए, लेकिन जब सामना हुआ है तो तारीफदारी से नहीं, सवालों से ही किया जाएगा। सबसे पहले आपको SPA न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताइए कि निधित करना चाह रहे हैं हजारीबाग को, क्या मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए हम लोगों का पहला मुद्दा है कि जिस तरीके से इस इलाके में विस्थापन हुआ है, चाहे बड़का गांव हो, चाहे हजारीबाग के तमाम इलाकों में, चाहे पूरे उत्तरी छोटा नागपुर में है, जो झारखंड में विस्थापन और पुनर्वास, मुआवजा, ज़मीन अधिग्रहण का जो मामला है, इसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से उठाना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय नेतृत्व में, देश की राजनीति में इसको विमर्श का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यही हमारे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या 5 काम करेंगे हजारीबाग के लिए? देखिए अगर पहला काम आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले जिन विस्थापित क्षेत्रों में पुनर्वास का काम नहीं हुआ, जहां पर वहां के रैयतों को मुआवजा नहीं मिला, जहां पर वहां के रैयतों को वहां के प्रोजेक्ट में कामकाज नहीं मिला, ये 3 काम सबसे मुख्यतः हम लोग कराएंगे। चौथा काम जो हम लोगों का होगा कि इस इलाके में जो एजुकेशन की स्थिति है और ख़ासकर बेटियों के लिए तमाम इलाकों में हम देखते हैं कि सिर्फ हजारीबाग के ज़िला मुख्यालय में विमेंस कॉलेज है और तमाम इलाकों में महिलाओं के लिए वैसी कॉलेज, विमेंस कॉलेज नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोग विमेंस कॉलेज खोलने की बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा काम जो हम लोग करना चाहते हैं कि यहाँ के निजी क्षेत्र की कंपनियों में यहाँ के लोगों को कैसे प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिलाई जाए, इसके लिए और स्किल डेवलपमेंट को लेकर हम लोग एक बड़ा काम करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को स्किल्ड करके, उनका कौशल बढ़ा करके उनको रोज़गार में किस तरीके से हम लोग समायोजित कर सकते हैं, इस पहलू पर हम लोग विचार करेंगे। ये हमारे 5-7 काम हैं। राजनीतिक में आने से पहले संजय मेहता वो क्या चीज़ लेकर आए जो लोग भरोसा करें और इनको मौका दें? देखिए हम लोगों ने राजनीति में आने से पहले एक लंबा संघर्ष किया है और वो संघर्ष लगातार हम लोगों का चलता रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर लड़ते रहे। और एक बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 2.5 सालों के सफ़र में लगभग 16 करोड़ 23 लाख रुपया मुआवजा हम लोगों ने झारखंड के गरीबों को तमाम कंपनियों से लड़ करके दिलाया है। तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि रही है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने स्तर से लगभग 200 मज़दूरों को फ़्लाइट से फ्री में झारखंड लाया था और लगभग 7-8 हज़ार लोगों को बस के माध्यम से लेकर के आया था। उसके बाद भी अगर आप पूरे झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो कई ऐसे मामले रहे। सऊदी अरब में जब मज़दूर फंसे, हम लोग उन लोगों को वापस लाए। सऊदी अरब में एक हमारे चतरा के मुस्लिम भाई के डेथ हो गया, उनके डेड बॉडी को हम लोग लेकर के आए। तो हम लोग लगातार सामाजिक तौर पर काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार कामकाज कर रहे हैं और जनता के बीच हम लोग यूं ही नहीं आ गए हैं। लगातार हम लोग 2.5-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इसके पहले भी संघर्ष करते रहे हैं। तो ये लड़ाई हम लोगों की बहुत लंबी है और बहुत पहले से चलती आ रही है। जो नेता अभी जो जीते हैं, क्या वो 10 साल जो पीछे 10 साल में जो नहीं कर पाए, क्या संजय मेहता करेंगे? देखिए एक बात समझिए कि जो नेता जीते हैं और जो उनकी जिम्मेवारी थी वो अगर नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पर जो नए आएंगे वो काम को करना होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें एक बहुत तेज़ी लानी होगी, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 24-25 सालों में झारखंड को बहुत पीछे धकेल दिया है। तो जो चीज़ें 25-26 सालों में गड़बड़ हो गई हैं उसे 2 मिनट में भी ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं ये बात को लेकर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब हम लोग को अवसर मिलेगा तो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम करेंगे और जनता के लिए बिल्कुल समर्पित भाव से कार्य करेंगे। इस बात का पूरा भरोसा आप लोग रखिए। अगर हजारीबाग का लोग देख रहे हैं तो देखिए कि 10 साल के पीछे अगर बात करें तो जो काम नहीं हुआ है या क्या हुआ है नहीं हुआ आप जानते होंगे। और संजय मेहता जी अगर आते हैं उसके बाद देखिएगा क्या होता है नहीं होता है। झारखंड में सत्ता बार बार बदल रही है, इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए झारखंड की सत्ता तो देखिए लगातार क्या है कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थायित्व का सवाल रहा है। कोई भी सरकार आई तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती रही और 5 साल का कार्यकाल एक रघुवर दास जी ने पूरा किया। उसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर पूरा नहीं किया। इवन कि आप देखिए हेमंत सोरेन जी को भी जेल जाना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के इसी सारी चीज़ को बदलना है कि यहाँ पर एक राजनीतिक अस्थायित्व आए
और किसी भी तरीके से झारखंड के लोग जो यहाँ पर परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर हो। हम लोग इस बात की बिल्कुल भी वकालत नहीं करते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से टुकड़े टुकड़े में कोई सरकार बने और बार बार झारखंड की स्थितियाँ बदतर होती रहे। इसलिए इस बार 2024 में भी एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन होगा और मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो JBK से JLKM है उसकी एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनने वाली है। सभी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी मजबूती और कमर कस ली है। JBK से सभी कहाँ तक कमर कसी है और क्या लगता है कि 2024 में झंडा अपना गाड़ सकती है? हम लोगों ने बूथ लेवल तक अपनी कमेटियां बना दी है, पंचायत लेवल तक अपनी कमेटी बना दी है, हम लोगों की जिला लेवल की कमेटी है, अपनी केंद्रीय कमेटी है और हम लोग लगातार अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम लोगों की पूरी सोशल मीडिया की टीम है और पूरा एक एकदम जो मैकेनिज्म होता है इलेक्शन लड़ने का वो पूरा हम लोग बेसिक कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं चिंतित होने की कोई बात नहीं है। संजय मेहता अगर सदन में चल जाते हैं तो खोटा, उर्दू, नागपुरी के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक बात समझिए कि जब आप झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं तो मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं, हम लोगों ने बार बार क्या कहा कि झारखंड की नियोजन में नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर इन भाषाओं को शामिल किया जाए और अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि इन भाषाओं की पहुँच राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो, कैसे इन भाषाओं में कलाकार जो हैं सो राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएं, कैसे इस भाषा के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पहल किए जा सकते हैं। इन सारे विषयों पर हम लोग कामकाज करेंगे और इनको लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। ये हम लोग ज़रूर करेंगे। झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री बात नहीं बनी है और कोई पार्टी इसके चर्चा भी नहीं करते। क्या संजय मेहता या JBK के जो मेंबर अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो इस पर बात करेंगे? हम लोग सभी संभावनाओं पर बात करें। हम लोग तो कह रहे हैं कि 8 राजनीतिक में आने के पहले तो कोई नहीं किया था, क्या आप करिएगा? आप राजनीतिक में उतर गए। नहीं, मैं आपका स्पष्ट कह रहा हूँ कि झारखंड में अगर यहाँ के कलाकारों को देखें, बहुत प्रतिभा है उनमें और फिल्म इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा उद्योग इससे हो सकता है, बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक बहुत बेहतर विजन के साथ इस पर काम किया जाए, सिर्फ कागजी तौर पर नहीं, सिर्फ अखबारों में कुछ विज्ञापन दे करके नहीं, इस पर ज़मीन पर काम करना होगा। और मुझे लगता है कि जब दुनिया के कई लोग यहाँ पर आते हैं फिल्मों की शूटिंग करने के लिए, हमारी प्राकृतिक सुंदरता को देख करके, कई बॉलीवुड की फिल्में भी यहाँ पर आजकल शूटिंग हो रही हैं, हमारी नागपुरी एल्बम की तो शूटिंग चलती ही रहती है। तो ऐसे में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। बिल्कुल हम लोग इस विषय पर काम करेंगे। इसके लिए भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। हजारीबाग को संजय मेहता कितना जानते हैं और क्या करने वाले लगातार हजारीबाग में? कि हजारीबाग को लेकर जो मेरा अपना एक सोच है, मैंने ये देखा है कि अगर मैं बरही से शुरू करता हूँ तो बरही में जियाडा की भूमि का अधिग्रहण हुआ, वहाँ पर लोग भूमि अधिग्रहण से परेशान हैं। बगल में मैं हजारीबाग सदर क्षेत्र में आता हूँ तो इसमें भी कई सारे ऐसे कल कारखाने लगे हैं जो वहाँ पर लोग प्रदूषण से परेशान हैं और कई सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ लगी हैं जिसके में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया है। और हजारीबाग शहर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मैं बड़का गांव जाता हूं तो वहां पर देखता हूं कि पकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू, NTPC तमाम ये कोल परियोजनाओं से वहां पर लोग परेशान हैं। मैं रामगढ़ जाता हूं तो रामगढ़ क्षेत्र में देखता हूं कि इतनी सारी फैक्ट्रियां वहां पर लग गई हैं कि लोग प्रदूषण से परेशान हैं। मैं मांडू जाता हूं तो मांडू में देख रहा हूं कि फैक्ट्रियां लग गई हैं, भूमि अधिग्रहण हो गया, लोग परेशान हैं। तो पूरी स्थितियों का जब आकलन कर रहे हैं, चाहे वो बरही हो, चाहे हजारीबाग सदर हो, चाहे रामगढ़ हो और चाहे मांडू हो, ये पांचों विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है कि लोग वहाँ पर ज़िंदगी अपनी जी नहीं पा रहे हैं, एक स्वच्छ सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्रदूषण ने पूरा हालत ख़राब करके रखा है, ज़मीन का अधिग्रहण हो गया, मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो फर्जी केस मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसलिए इन्हीं सारे मुद्दों का हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर अपना मुद्दा बनाया है। JBK का अभी नया पार्टी है, अगर 1-2 बार अगर नहीं बना पाए, सक्सेस हो पाते हैं इसमें, तो क्या दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर विलय हो सकते हैं? नहीं, हम लोग तो बहुत संघर्षशील लोग हैं, बहुत जिद्दी लोग हैं और रण क्षेत्र में आए हैं तो फतह करके ही वापस जाएंगे और जीत हासिल करेंगे ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग नहीं जीतने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग इस मैच को जीतने जा रहे हैं। जीत करके आने वाले वक्त में तुरंत हम लोग झारखंड में विधानसभा के स्तर पर कैसे बेहतर रणनीति बनाई जा सकती है, कैसे बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, इस पहलू पर काम करेंगे और झारखंड में विधानसभा के स्तर पर भी हम लोग एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और झारखंड में नई सरकार बनाने का काम करेंगे। टाइगर जयराम महतो का आप बहुत करीब रहने वाले हैं, अभी आप जान सकते कितने लोकसभा सीट पे आपका पार्टी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग तो कोडरमा में अपना कैंडिडेट दे चुके हैं, हजारीबाग में मैं कैंडिडेट खुद हूँ, आप लोगों ने देखा चतरा में भी कैंडिडेट हो गए हैं। आज हमारा धनबाद, दुमका और रांची लोकसभा के भी हमारे कैंडिडेट हो गए।
तो इन सारी सीटों पे हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं और गिरिडीह में तो हमारे अपने टाइगर जयराम जी चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। अच्छा, नहीं लगता कि संजय मेहता को अभी और रगड़ घर्षण करना चाहिए, इतना जल्दी राजनीतिक में नहीं उतरना चाहिए? हम लोग तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और तमाम झारखंड के नौजवान, देखिए अगर जब जेपी होंगे, जयप्रकाश होंगे, चाहे लोहिया होंगे, तमाम लोग भी तो युवा अवस्था में रहे होंगे। तो राजनीति में आप जब संघर्ष जो है पहले नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। ये एक बहुत दीर्घकालीन तपस्या है और ये तपस्या आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जब लोकतंत्र में ये अधिकार दिया गया कि 25 साल में कोई चुनाव लड़ सकता है, तो ये सोच समझ करके ही कोई अधिकार दिया गया है। तो इसलिए इस बात को एकदम मान करके चलिए कि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे कुछ बेहतर होगा, इस बात का पूरा भरोसा रखिए। चलिए, अभी हमारे साथ संजय मेहता जी थे और इनका बात कैसा लगा और क्या आपको क्या कहना चाहिए कि इनके पार्टी के लिए और इनके लिए क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाने से पहले एक बार लोगों को ऐसा कुछ बताइए ताकि आपको दूसरे को छोड़कर आपको सपोर्ट करें। देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि झारखंड की माटी को, झारखंड की अस्मिता को, झारखंड के स्वाभिमान को ये बचाने की लड़ाई है। और दूसरा, ये इस पहलू पर सोचने की ज़रूरत है कि झारखंड बनने के 24 साल के बाद भी झारखंड में झारखंड की माटी से नेतृत्वकर्ता नहीं निकल पा रहे हैं। तो झारखंड की माटी से कैसे नेतृत्वकर्ता निकले, इसको लेकर के ये लड़ाई है। तो आप सभी झारखंडी जनमानस से ये अनुरोध है कि इस बार जब वोट करिए 20 मई को हजारीबाग में, तो आप लोग इस बुनियाद पर करिए कि झारखंडी माटी का कोई एक अपना घर का लड़का खड़ा है जिसे सपोर्ट किया जाना चाहिए। और झारखंड की माटी से जब नेतृत्वकर्ता निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपनी माटी के बारे में सोचेंगे। इसलिए अपने ही स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं पर भरोसा जताना चाहिए। यही बात मैं लोगों को कहना चाहता हूँ।